अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आज देश और दुनिया भर में धूम रही। इस मौके पर पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में थे। न्यूयॉर्क के यूएन हेडक्वार्टर से उन्होंने 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर हर तरफ योग और भारतीय संस्कृति की धूम दिखाई दे रही थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय योग क्रांति का नया गवाह बना। And out. Inhale, come back up slowly with awareness on the whole body. Good. Exhale, gently relax. हर तरफ योग का परचम लहरा रहा था। भारत की तरफ से दुनिया को दिए गए आरोग्य के उस मंत्र की गूंज सुनाई दे रही थी जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। पहली बार पीएम मोदी ने विदेशी धरती पर इतने बड़े योग कार्यक्रम में शिरकत की। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने योग को भारत की बड़ी देन बताया। उन्होंने कहा कि भारत में हजारों सालों से दुनिया के हर नागरिक के स्वस्थ होने की कामना की जाती रही है। दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। उसके बाद पहली बार पीएम मोदी इस मौके पर यूएन मुख्यालय में थे। यहाँ से उन्होंने निरोग रहने के लिए मोटे अनाज की अहमियत पर भी जोर दिया। हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम। अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। Thank you, Denise. यूएन मुख्यालय के लॉन में आयोजित ये कार्यक्रम पूरी तरह भारतीयता के रंग में रंगा था। मंच पर लगे पोस्टर में हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम लिखा था। इस मंच के सामने कुल 180 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे जिन्होंने यहाँ एक साथ योग में हिस्सा लिया। अमेरिका में अकेले 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग नियमित तौर पर योग करते हैं। अब दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली देश की धरती से योग और भारत की संस्कृति को लेकर बड़ा संदेश आया है। हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः। अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। दशकों से अमेरिका में योग के बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी की मौजूदगी में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये कार्यक्रम सबसे खास और दमदार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 180 देशों के प्रतिनिधियों ने, तकरीबन 3000 प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग कर रहे हैं। और देखिए ये जो नज़ारा है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में, ये अद्भुत नज़ारा है। पूरे दुनिया से आए हुए अलग अलग देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में योग कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत ओमकार मंत्र के साथ हुई। ओमकार मंत्र सार्वभौम मंत्र है और उसके बाद फिर ताड़ासन, चक्रासन, प्राणायाम, भ्रामरी के तमाम अलग अलग आसन करते हुए अब ये योग आसन की ये प्रक्रिया लगभग संपन्न होने जा रही है। पीएम मोदी 9 साल में छठी बार अमेरिका के दौरे पर हैं।
लेकिन इस बार ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि पीएम मोदी पहली बार यहाँ की राजकीय यात्रा पर है। 3 दिनों के दौरे पर यहाँ पहुंचे पीएम मोदी 23 जून तक अमेरिका में हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योग दिवस पर सीएम योगी ने गोरखपुर में योग किया। तमाम दिग्गज मंत्री और नेता योग कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। आज राज्य भर के मदरसों से योग की दर्जनों तस्वीरें आईं। इस पर सियासी माहौल भी गर्म नजर आया। विरोधी दलों ने भाजपा सरकार पर योग के नाम पर अपना एजेंडा थोपने का आरोप लगाया। योग दिवस पर श्रेय संग्राम। आयोजन पर सवाल, सियासत में उबाल। सीमा पर बीएसएफ के जवान। मदरसों में मुस्लिम छात्र और अध्यापक। मुस्लिम महिलाएं, अधिकारी, नेता और व्यापारी। यानी वर्ग कोई भी हो, हर वर्ग और मजहब के लोगों ने योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मेरठ का मेडिकल कॉलेज हो या फिर कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम, योग दिवस पर बड़ी संख्या में लोग योगासन करते दिखाई दिए। इस मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर में योग किया तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद में योग करते नजर आए। भाजपा सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक योग के जरिए निरोगी काया का संदेश देते नजर आए। खास बात यह कि इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। तो अखिलेश ने ट्वीट कर योग से व्यक्तित्व विकास का संदेश दिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रचार प्रसार कांग्रेस को चुप गया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। योगा, योग, जुड़ने वाला, प्राणायाम, ये सब भारत में हजारों साल पुरानी है। ये उपचार के लिए भी थी, ये स्वस्थ रहने के लिए भी थी। अब सारी दुनिया धीरे धीरे पाश्चात्य शैली या कहीं भी या हमारे देश में ही जो अनजाना था, आज देश में लोकप्रिय हो रहा है। आज विश्व योग दिवस है, मैं सभी को बधाई देता हूं। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। योग दिवस को लेकर कांग्रेस कैंप से निकले बयान और ट्वीट ने श्रेय वाली सियासत की रफ्तार तेज कर दी है। दरअसल कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की योग करती हुई तस्वीर ट्वीट की। तस्वीर में पंडित नेहरू शीर्षासन कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस तस्वीर के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की उपलब्धि सिर्फ भाजपा सरकार की नहीं है। ट्वीट में लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हम पंडित नेहरू का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इसे लोकप्रिय और राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया। हालांकि कांग्रेस की ओर से किए गए इस ट्वीट पर पार्टी के अंदर ही दो फाड़ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कांग्रेस को नसीहत दी है, जबकि कांग्रेस नेता अजय राय ने योग दिवस पर सरकारी खर्चे पर आपत्ति जताकर बहस को अलग दिशा में मोड़ दिया है। पर गवर्नमेंट के द्वारा ये चीजें नहीं की गई, ये लगातार करना चाहिए, अच्छी चीज है। योग, एक्सरसाइज ये जरूर करना चाहिए, पर केवल एक दिन के इवेंट से समझता हूँ इससे जागरूकता नहीं आएगी। इसको लगातार और खुद अपने करना पड़ेगा। जो लोग योग कर रहे होंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से कहिए जरा 50 सूर्य नमस्कार करें ना, करें सूर्य नमस्कार 50 करके देख लें, खुद समझ में आ जाएगा। जो पैसे इवेंट पे आप खर्चा कर रहे हैं उस पर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि लोग बहुत अच्छी मैसेज जाएगा और जागरूक लोग होंगे। एक दिन नहीं, वो रोज करेंगे। ये मोदी जी या जो भी लोग हैं, नड्डा जी, उनको आप देख लीजिए, अमित शाह जी, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि योग करते हैं या केवल जो है लोगों को भरमा रहे हैं और इवेंट करा रहे हैं। योग दिवस पर कांग्रेस की क्रेडिट वाली होड़ और सरकारी खर्च पर आपत्ति पर अब भाजपा आक्रामक है। योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। तो बीजेपी के हर काम को इवेंट कहते हैं, लेकिन यही आलोचना करते करते वो इस देश में, इस देश के विकास के सबसे बड़े बाधक हैं उनके ये विचार। देश प्रगति कर रहा, सारे विश्व आज भारत की तरफ देख रहा, हमारे नेता की बात सारा विश्व सुनता है। हम ही हैं जो पर्यावरण की बात करते हैं, हम ही हैं जो जलवायु प्रदूषण की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। सारे विश्व के उन मुद्दों को जिनको भारत उठाता है,
उसको सारा संसार बड़ी शांति से सुनता है। शांति का संदेश हो, अहिंसा का संदेश हो, दोनों देशों की एकता का संदेश हो, तो भारत की तरफ सारा विश्व देख रहा है। युद्ध के मुहाने पर खड़ी, विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी इस दुनिया में भारत ही वो देश है जो दोनों को शांति का मार्ग दिखा सकता है। मतलब कांग्रेसी कैंप से आ रहे बयान और ट्वीट ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सियासत के केंद्र में ला दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।